हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। यह किस्सा मेरी गर्मियों की छुट्टियों का है, जब मैं अपने ननिहाल गया हुआ था। मेरे मामा का लड़का जो अभी 28 वर्ष का है, उसकी नई नई 2 महीने पहले शादी हुई थी। यानी कि मेरी नई नई भाभी आई थी। मेरे मामा का लड़का बहुत ही भोला भाला था, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन थोड़ा अस्वस्थ था। जब मैं ननिहाल गया तो मेरे मामा मामी और भाई भाभी ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। जब मैं भाभी की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। भाभी को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जवानी साथ में आसमान पर चढ़ी हो। उनका सुंदर और सुडौल आकर्षक शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, रसीले हॉट गोल मटोल मुंह और उनके बड़े बड़े संतरे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे उसी वक्त उनके संतरे चूसने का मन कर रहा था, मगर क्या करता, सभी लोग वहां पर खड़े थे। इसीलिए मैं मन मोस कर रह गया। और जब नीचे नजर घुमाई तो भाभी ने टाइट जीन्स पहन रखी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ही फटने वाली है। मैंने सोचा, भला इतनी टाइट जीन्स भी कोई पहनता है। इसके बाद मैं सभी परिवार वालों से मिला। मेरे मामा जी ने मेरा सामान अपने बगल वाले कमरे में रखवा दिया। शाम हुई, शाम को हम सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने लगे। जब मैं अपने कमरे में प्रवेश करने लगा तो मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि मेरे पास वाला कमरा उन्हीं का था। जब मैं खिड़की में से झांक कर देखा तो भाभी बेड पर घोड़ी बनी हुई थी। यह देखकर मैं समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है, और भैया घोड़ी पर चढ़ रहे थे। भैया पसीने से एकदम भीगे हुए थे और भाभी उनसे कह रही थी, अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, थोड़ा जोर से करो। इसके बाद भैया ने पूरी ताकत लगा दी, मगर फिर भी भाभी को पूरा आनंद नहीं दे सके और थक कर बेड पर गिर गए। यह देख भाभी भैया को ताने देने लगी कि एक तो तुम्हारा केला इतना छोटा है कि मुझे पता ही नहीं लगता कब अंदर जाता है कब बाहर आता है। हर रोज मैं आधी प्यासी सोती हूँ, अब मुझसे यह प्यास और बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद भाभी ने अपनी गुफा में उंगली डालना शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक उंगली को अंदर बाहर करते हुए उदास मन के साथ सो गई, और भैया तो पहले ही सो चुके थे। भाभी को अपनी गुफा में उंगली डालता देख मेरे केले का तो रस ही निकल गया। लेकिन मैं एक बात पूरी तरह से समझ गया था कि भाभी की प्यास भैया से नहीं बुझ सकती, क्योंकि भैया मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है, जिस कारण से इनका केल छोटा रह गया है। इसके बाद मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया और यह सोचने लगा कि आखिर अब कब मौका आएगा जब मुझे भाभी की गुफा के दर्शन होंगे। यह सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह हुई, सुबह मैंने चाय पी और नाश्ता किया। इसके बाद मेरे ननिहाल में मामा मामी, नाना नानी और सभी लोग खेत में जाते हैं, क्योंकि खेतों में फसल कटाई का समय चल रहा था। लेकिन भाभी अकेली घर पर रहती है, क्योंकि वह अभी नई नई आई है और मैं भी ननिहाल में नया नया ही गया था। इसलिए वह मुझे भी खेत लेकर नहीं गई और मैं और भाभी घर पर रुक गए। मेरे निहाल वाले बहुत ही भोले भाले थे। वह ज्यादा शक नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी बच्चा ही समझा और मुझे भाभी के साथ घर पर रहने दिया। यह देखकर तो मेरे मन में बहुत ही लड्डू फूटे, लेकिन सबसे कठिन मामला तो भाभी को मनाना था। इसके बाद सभी लोग खेत चले गए। भाभी भी रसोई घर में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। इतने में मैं भी नहा लिया, क्योंकि आज मुझे भाभी को प्रपोज करना था। भाभी भी मेरी उम्र की ही थी, लगभग 21 साल, और मेरी उम्र अभी 20 साल हो चुकी थी। इसीलिए भाभी भी मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देखती रहती थी। इसके बाद मैं सीधा ही रसोई घर में चला गया और भाभी से बोला, भाभी, आज मुझे संतरों का जूस पीना है। भाभी कुछ समझी नहीं। भाभी बोली, लेकिन देवर जी, अभी तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में तो संतरे नहीं मिलेंगे। आप कहो तो आपको आम का जूस पिला देती हूँ। फिर मैंने कहा, नहीं, मुझे तो संतरों का जूस ही अच्छा लगता है। अब की बार भाभी समझ गई थी। उन्होंने कहा, देवर जी, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो, मगर संतरों का जूस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैं समझ गया था कि भाभी सेठ है, क्योंकि भाभी भी आखिर अपनी प्यास को बुझाना चाहती है, जो उसके पति यानी कि मेरे भैया के बस से बाहर था। इसके बाद भाभी रसोई घर से अपने कमरे में चली गई और मैं भी रसोई घर से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर हुई थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भाभी को देखने के लिए उनके कमरे में चला गया। आगे जाकर देखा तो मुझे पता चला कि भाभी तो अभी नहा रही है। अब मेरा मन मचलने लगा और भाभी को देखने का मन करने लगा। तभी मैं वहां पर लगी एक छोटी सी खिड़की में से भाभी को देखने लगा। उसके बाद तो मेरा केला एकदम सीधा हो गया। भाभी एकदम सफ़ेद थी, बर्फ की तरह। लाल हॉट और इतने बड़े संतरे तो मैं आज तक अपने जीवन में भी नहीं देखे थे।
इसके बाद मेरी नज़र सीधी भाभी की गुफा की तरफ गई, जिसे देखकर मेरे मुंह और केले दोनों में से पानी झरने लगा। गुफा एकदम साफ थी, घास फूस बिल्कुल नहीं था और एकदम सफेद। उनकी गुफा को देखकर मेरा मन तो उसे चूसने का होने लगा, मगर मैं अपनी जीभ को होठों पर ही लपलपा रहा था। इतने में ही मेरा फोन बज गया और मैं जल्दी से वहां से खड़ा हो गया। इतने में भाभी ने मुझे आवाज दी, मनीष, क्या तुम ही हो? मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूं। क्योंकि भाभी ने मुझे मेरा फोन मंगाया था, क्योंकि भाभी के पास अपना खुद का मोबाइल फोन नहीं था और न ही मेरे ननिहाल में कोई टीवी था। भाभी नहाकर बाहर आ चुकी थी। भाभी ने ब्लैक कलर की जीन्स और लाल स्कर्ट पहन रखी थी, जिसमें वह एकदम जान लेने वाली लग रही थी। मैंने भाभी के बाहर आते ही कहा, आज तो किसी को मारने की सलाह है। भाभी ने भी तुरंत जवाब दिया, शायद आज तुम ही मरने वाले हो। फिर मैंने भाभी से पूछा कि अपने फोन क्यों मंगाया था, क्या किसी से बात करनी है आपको? भाभी ने कहा, नहीं, मैं तो बस केवल मूवी देखना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई टीवी भी नहीं है। मैं जल्दी से भाभी से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है आपको? भाभी ने कहा, जो आपकी फेवरेट है वही चला लो। मैंने भाभी से कहा, एक बार और सोच लो। इसके बाद भाभी ने कहा, सोच लिया है, आपकी पसंद इतने भी खराब नहीं हो सकती। और इतना कहकर भाभी मेरे बगल में बैठ गई। जब भाभी मेरे बगल में बैठी तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरी नज़र तो भाभी के संतरों पर थी। पास से तो नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने हिम्मत की और गूगल ओपन किया और एक अच्छी सी खुदाई वाली मूवी चला ली। इससे पहले भाभी ने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी थी। पहले तो भाभी ने कहा कि यह क्या चलाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद भाभी को भी मज़ा आने लगा। भाभी के होंठ और गला दोनों सूखने लगे, उनके संतरे भी ऊपर नीचे होने लगे, क्योंकि मेरी नज़र तो उनके संतरों पर ही थी। थोड़ी देर बाद तो भाभी और भी गर्म हो गई थी, उनके माथे पर पसीना आने लगा था और भाभी अपनी गुफा को भी टंटोलने लगी थी। मेरा नागराज तो पहले से ही खड़ा था। भाभी को देखकर लग रहा था कि वह अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। बस उसी समय मैं उनसे कह दिया, आप चाहो तो भैया की कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। भाभी ने भी शर्म के मारे सिर्फ सर ही हिलाया। बस मुझे हरी झंडी मिल चुकी थी, मैं इसी के इंतजार में था। मैं जल्दी से फ़ोन साइड में रखा और भाभी के संतरों को दबाने लगा। मेरे इतना करते ही भाभी तो सोफे पर ही लेट गई, क्योंकि भाभी को अब मज़ा आने लगा था। मैंने भी संतरों को दबाना चालू रखा। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जल्दी से स्कर्ट को खोला और भाभी के संतरों को चूसने लगा। जैसे ही मैंने संतरों को चूसना शुरू किया, भाभी जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। अब भाभी की टांगें भी खुल चुकी थीं। मैं जरा भी देर नहीं की और टाइट जीन्स को जल्दी से खोलकर साइड में रख दिया। भाभी की सफेद गुफा को देखते ही मैं उसे पर भूखे शेर की तरह कूद पड़ा और जोर जोर से चूसने लगा। जैसे ही मैं भाभी की गुफा को चाटने लगा, भाभी जोर जोर से आह आह करने लगी। अब मैं भाभी की गुफा को चाट रहा था और मेरे दोनों हाथ भाभी के संतरों को दबाने में लगे थे। भाभी भी पूरी मदहोशी में सोफे पर लेटी हुई थी। भाभी की गुफा को मैं चाट चाट कर सफेद से लाल कर दी थी। अब मैं अपने नाराज को बाहर निकाला और एकदम से भाभी की गुफा के अंदर डाल दिया। नागराज के अंदर जाते ही भाभी जोर से चिल्ला पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा नागराज भाभी की गुफा में पहली बार घुसा था। इसके बाद मैं लगातार भाभी की गुफा में नागराज को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और भाभी भी लगातार चिल्लाती रही, मगर मैं नहीं रुका। इसके बाद मैंने भाभी को घोड़ी बनने का इशारा किया। भाभी तुरंत सोफे पर ही घोड़ी बन गई। जब मैं भाभी को पीछे से देखा तो उनके तरबूज तो बहुत ही बड़े थे। मुझे उनको खाने का मन किया तो मैंने अपना मुंह पूरा ही तरबूजों में डाल दिया और अंदर से उन्हें चूसने लगा। भाभी भी लगातार सिसकियां ले रही थीं। पहली बार भाभी को इतना ज्यादा मजा आ रहा था तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वह लगातार और जोर से कहती रही। मैं भी पूरे जोर से लगातार नागराज को गुफा के अंदर घुसाता रहा। भाभी भी सिसकियां ले लेकर चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद भाभी की गुफा में से पानी निकलने लगा। अब भाभी एकदम ढीली और सुस्त हो चुकी थी। भाभी के दोनों संतरे और गुफा सफेद से लाल हो चुके थे। अब मेरा नाराज भी रस छोड़ने वाला था, तो मैंने अपने नागराज को भाभी के हाथों में पकड़ा दिया। भाभी ने नागराज को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद भाभी के संतरों पर मेरे नागराज का रस गिर गया। भाभी अब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आज भाभी को पूरी तरह से मजा आ गया था। मैंने भाभी की लगभग 1 घंटे तक लगातार खुदाई जो की थी। इसके बाद मैंने अपनी पेंट उठाई और जल्दी से अपने कमरे में नहाने के लिए चला गया। शाम को मेरे मामा मामी और नाना नानी भी खेत से आ चुके थे।
किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आज मैंने भाभी की 1 घंटे तक खुदाई की थी और ना ही किसी ने हम पर शक किया। आज तो भाभी भी जल्दी ही सो ई थी। जब मेरे भैया ने सोते वक्त भाभी की गुफा पर हाथ लगाया तो भाभी ने उनका हाथ वहां से हटा दिया। भैया ने भाभी के संतरों को भी दबाने की कोशिश की, लेकिन भाभी आज पूरी तरह से ढीली हो चुकी थी तो वह सोना चाहती थी। भैया भी कुछ समझ नहीं पाए और भाभी के तरबूजों पर हाथ सहलाते हुए सो गए।